एक शांत और ठंडी सुबह थी। लोगों के बीच चहल पहल थी, बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं अपने घर के कामों में लगी हुई थी। अचानक आसमान में एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे आवाज बढ़ती चली गई और लोग भयभीत हो गए। वहां के निवासी मोहन, जो गांव के स्कूल में शिक्षक था, बाहर आकर आसमान की ओर देखने लगा। उसने देखा कि आसमान में कई बड़े और विचित्र आकार के यंत्र नजर आ रहे हैं, जैसे कोई विशालकाय चीजें आसमान से उतर रही हों। देखते ही देखते आसमान का रंग बदल गया और एक खामोशी पूरे गांव में छा गई। कुछ ही मिनटों में एक ऐसा वक्त आया कि हर किसी ने महसूस किया, अब बोलना खतरे से खाली नहीं। अजनबी जीव, जो आवाज की ओर आकर्षित होते हैं, अचानक लोगों पर हमला करने लगे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जो भी आवाज करता, वह इन भयानक प्राणियों का शिकार बन जाता। मोहन का परिवार डरा हुआ घर के अंदर दुबक गया। उसकी पत्नी और बच्चे उसकी तरफ देख रहे थे कि क्या करना चाहिए। उसने इशारों में उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। पूरे गांव में दहशत और खामोशी का माहौल फैल गया था। अब लोग हर कदम सोच समझकर और बिना आवाज किए उठाने लगे थे। मोहन ने धीरे से अपनी किताबों में से एक पुराने नक्शे को निकाला, जिसमें उसने कई जगहों के सुरक्षित होने का जिक्र पढ़ा था। उसकी योजना थी कि रात के अंधेरे में बिना किसी आवाज के वे गांव से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर जाएं। धीरे धीरे वे अपने घर से बाहर निकले और बिना आवाज किए खेतों के रास्ते जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बच्चों को शांत रखना, पत्थरों से बचते हुए चलना और सांस को धीरे धीरे लेना। आखिरकार वे एक पुराने खंडहर में पहुंचे, जहां कुछ लोग पहले से छिपे हुए थे। वहां उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे वे एक दूसरे से इशारों में बात कर रहे हैं। उस रात हर कोई बस एक ही बात सोच रहा था, क्या वे इस खामोश आतंक से कभी आजाद हो पाएंगे। और इसी तरह से उनकी खामोश जंग की शुरुआत हुई, जो उन्हें खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मजबूर करती रही। अ क्वाइट प्लेस डे 1 का यही वो दिन था जब मोहन और उसके परिवार ने खामोशी की ताकत को समझा और जिंदगी की इस नई हकीकत को अपनाने की कोशिश की।